अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पकोड़े की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज पकोड़ा। इसको आम जुबान में हम चिप्स पकोड़ा भी बोल सकते हैं। तो जल्दी से अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो चिप्स पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे, थोड़े से लंबे वाले। तो इनका छिलका उतार के तो इनकी कटिंग ये देखें मैंने ये फिंगर चिप्स वाली की है। तो इनकी कटिंग करके मैंने इनको पानी के अंदर डिप कर लिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो इसके अलावा मैंने बाकी स्पाइसेस लिए हैं। तो अभी हम आलूओं को पानी के अंदर से निकाल के तो बाउल के अंदर डालेंगे। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती है और ये बड़े ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। आलूओं को मैंने पानी के अंदर से निकाल के तो बाउल के अंदर डाल लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बेसन। तो बेसन के मैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच भर के डालूंगा। तो बेसन को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। तीन से 4 खाने के चम्मच बेसन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून के करीब है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून खुश्क कसूरी मेथी, 1 टीस्पून है मेरे पास साबुत खुश्क धनिया। तो इसको हम हथेली की मदद से थोड़ा सा मसल के इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको हथेली की मदद से थोड़ा सा मसल लेना है। इससे इसकी जो खुशबू है वो बड़ी ही प्यारी आती है। 2 से 3 अदद चॉप की हुई सब्ज मिर्चें डालेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के बारीक कट किया हुआ सब्ज धनिया और 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये डालेंगे इसके अंदर। और अभी हम इसको हाथ की मदद से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने इसके अंदर पानी भी डालना है। अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला क्योंकि आलू थोड़े से गीले थे। तो बेसन यहाँ पे ये देखें मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसन और डालूंगा, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। और अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो पानी हमने अभी इसलिए ऐड करना है ताकि जितना भी मटेरियल है बेसन के साथ, जितने भी स्पाइसेस हैं, तो वो आलूओं के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो ये देखें जितने भी स्पाइसेस हैं और बेसन इसके ऊपर अच्छे से लग चुका है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा तैयार कर लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज पकौड़े फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर आधा किलो के करीब घी डाला था। तो घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके तो इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा फ्राई होने के लिए डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ी एहतियात के साथ हमने इसके अंदर एक एक पीस करके फ्राई होने के लिए डाल देना है। तो याद रहे कि आप किचन में जब भी कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो बच्चों को आपने किचन से दूर ही रखना है। यहाँ पे मैंने बड़ी एहतियात के साथ फ्रेंच फ्राइज पकोड़े फ्राई होने के लिए पैन के अंदर डाल दिए हैं।
तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगा। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने पकौड़ों को अच्छे से फ्राई करना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर चम्मच हिला दूंगा ताकि पकौड़ों की जो साइडें हैं वो चेंज हो जाएं और पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। 1 से 2 मिनट के बाद अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से इनका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो अभी मैं इसको मज़ीद कुक करूँगा 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे पकौड़ों को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसका फ्लेम मैंने मीडियम से लो ही रखा था। तो ये देखें माशाल्लाह से पकौड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम पकौड़ों को पैन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें बड़ी एहतियात के साथ माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और इनका कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।